मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। इनमें वो 50 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम इसी फरवरी माह में होने वाला है। लगभग 2 से 4 दिन में या लगभग 15 फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसलिए अब आप अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, किसने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। मीन्स पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, एडा लवलेस ने, एंजल डगलस वर्ड ने या जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो पूछा गया है कि किसने पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। यदि आपसे पूछता कि माउस का आविष्कार किसने किया, तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल वर्ड ने। माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजल वर्ड ने। और एडा लवलेस को कहा जाता है प्रोग्राम मदर ऑफ प्रोग्रामर, मीन्स प्रोग्रामर की जननी एडा लवलेस जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी किसने बनाया था। मीन्स पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या एचपी। तो पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर किसने बनाया था, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। एप्पल के द्वारा पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे जनरल पर्पज के लिए डिजाइन किया गया था। जो पहला एनिएक कंप्यूटर था इसे जनरल पर्पज के लिए डिजाइन किया गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, यूनिक्स किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया था। जो यूनिक्स था इसको आखिर किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया था? ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर के लिए। ऑप्शन बी, केवल गेमिंग के लिए। ऑप्शन सी, डेटा स्टोर करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है, ऑफिस सॉफ्टवेयर के लिए। तो पूछा गया है कि जो यूनिक्स था आखिर इसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, कर्नेल का मुख्य कार्य क्या है। जो कर्नेल होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है डेटा स्टोर करना। एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्किंग से संबंधित कार्य करना। तो कर्नेल का मुख्य कार्य क्या है? तो कर्नेल का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। कर्नेल का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, वर्चुअल मेमोरी केवल रैम को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है, क्या इसका प्रयोग रैम को बढ़ाने के लिए किया जाता है? रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, ईएसआई योजना के तहत कितनी आय सीमा से नीचे वाले कर्मचारी को लाभ मिलता है। मीन्स ईएसआई योजना के तहत कितनी आय सीमा से नीचे, मीन्स आपकी आय 30 से कम होती है तो आपको ईएसआई का लाभ होता है 21,000, 15,000, 12,000 या 30,000। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15,000। यदि आपकी आय 15,000 से कम है तो आपको ईएसआई योजना के तहत लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, ईएसआई योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को किस प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। जो ईएसआई योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को आखिर किस प्रकार की सेवाएं मिलती हैं? चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना बीमा, पेंशन योजना या उपयुक्त सभी। ईएसआई योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को किस प्रकार की सेवा मिलती है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी है, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और आप कमेंट भी देख सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करता हूं। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट में यही बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ESI योजना का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। जो ESI योजना है, क्या इसका लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर, यहाँ पर राइटर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? जो आप पेज में लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं कि पहला पेज, दूसरा पेज, ऐसे आप राइटर में पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत पेज नंबर, फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत पेज नंबर, व्यू मेन्यू के अंतर्गत पेज नंबर, या टूल्स मेन्यू के अंतर्गत पेज नंबर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत पेज नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर जोड़ने के लिए क्या विकल्प होता है? तो इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत पेज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सेल को स्थिर रखने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को कॉपी करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा को हटाने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल को स्थिर रखने के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो स्लाइड लेआउट होता है, आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है इम्प्रेस में? ऑप्शन ए स्लाइड का डिजाइन बदलने के लिए, स्लाइड की रंग योजना बदलने के लिए, स्लाइड में एनिमेशन जोड़ने के लिए, ये स्लाइड की पृष्ठभूमि बदलने के लिए। तो स्लाइड लेआउट का उपयोग आखिर किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड का डिजाइन बदलने के लिए स्लाइड लेआउट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है सबनेट मास्क का उपयोग क्या है? जो सबनेट मास्क होता है, आखिर इसका उपयोग क्या है? नेटवर्क और होस्ट के बीच विभाजन, डेटा का एन्क्रिप्शन, फायरवॉल सेटिंग, या नेटवर्क के भीतर डेटा के ट्रांसफर को बढ़ाना। तो सबनेट मास्क होता है, इसका क्या उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है नेटवर्क और होस्ट के बीच विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है DNS का कार्य क्या है? जो DNS होता है, आखिर इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए है डोमेन नामों को IP एड्रेस में बदलना। जो डोमेन नेम होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, इनको IP एड्रेस में बदलना, मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में बदलना, IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। ऑप्शन सी है डेटा ट्रांसफर को तेज करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, डोमेन नेमों को IP एड्रेस में बदलना, ना कि IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। तो DNS का कार्य होता है कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है पिंग कमांड का उपयोग नेटवर्क पर उपकरण के बीच कनेक्टिविटी जांच करने के लिए किया जाता है। जो पिंग कमांड होता है, इसका उपयोग नेटवर्क पर उपकरणों के बीच कनेक्टिविटी जांच करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। आपके एग्जाम में लगभग 30 से 35 ट्रू फॉल्स आएंगे और 60 से 65 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, इसलिए ट्रू फॉल्स भी अच्छे से याद करते आइए, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आने वाले हैं। लगभग 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, और 30 से 40 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे? 30 से 40 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स के रहेंगे, इसलिए ट्रू फॉल्स भी अच्छे से याद करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है प्रगति पोर्टल का उद्देश्य क्या? जो प्रगति पोर्टल है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सरकारी योजनाओं की निगरानी, डिजिटल भुगतान, नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना, या ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान करना। तो प्रगति पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो प्रगति पोर्टल का उद्देश्य होता है सरकारी योजनाओं की निगरानी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरकारी योजनाओं की निगरानी प्रगति पोर्टल का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या? जो डिजी लॉकर है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल दस्तावेज स्टोर करना, ऑनलाइन दस्तावेज साझा करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, या डेटा स्टोर करना। जो डिजिटल लॉकर होता है, इसका उद्देश्य होता है डिजिटल दस्तावेज स्टोर करना। जैसे कि अभी वर्तमान में चल रहा है कि कोई भी स्टूडेंट कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, सभी की अपार ID ABC ID बन रही है, तो वो किसके अंतर्गत बन रही हैं? तो वो डिजी लॉकर के अंदर ही बन रही हैं।
किसके अंदर बन रही है? डिजी लॉकर के अंदर बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना है। जो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, एनपीटेल किस क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? जो एनपीटेल है, एक किस क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और तकनीक शिक्षा में, कला और साहित्य में, या बैंकिंग में? तो एनपीटेल किस क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में। ये एनपीटेल ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, स्वायान प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज कौन से विभाग प्रदान किए जाते हैं? जो स्वायन है, SWAYAM प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज कौन से विभाग प्रदान करता है? केवल IIT, NITS, विश्वविद्यालय और कॉलेज, सरकारी संस्थान और निजी कंपनियां, एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान। जो स्वायन प्लेटफॉर्म है, इस पर कौन कोर्स साझा करता है? तो यहाँ पर सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इस पर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, MOOCs छात्रों के लिए ऑनलाइन सीखने का अवसर प्रदान करता है। जो MOOC है, जो छात्रों के लिए ऑनलाइन सीखने के लिए प्रदान करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, V2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल का एक उदाहरण है। B2C का उदाहरण क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी अलीबाबा, ऑप्शन सी OLX, एंड ऑप्शन नंबर डी है रीजोपे। तो B2C मॉडल का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेजॉन। अमेजॉन पर आप डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, पेटीएम का मुख्य कार्य क्या है? जो पेटीएम है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल भुगतान और वॉलेट सेवा, ऑप्शन नंबर बी ई-कॉमर्स वेबसाइट, ऑप्शन नंबर सी डेटा स्टोरेज, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑनलाइन शिक्षा। तो पेमेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे कि सभी लोग पेटीएम को चलाते हैं, तो पेटीएम का मुख्य कार्य क्या है? तो पेटीएम का मुख्य कार्य होता है डिजिटल भुगतान और वॉलेट सेवा, पेटीएम का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट B2C ई कॉमर्स मॉडल के उदाहरण है। जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट है, क्या ये B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल के उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, स्पाईवेयर का उद्देश्य क्या है? जो स्पाईवेयर होता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत जानकारी चुराना, डेटा स्टोर करना, वायरस फैलाना, या नेटवर्क को धीमा करना। तो पूछा गया है स्पाईवेयर का उद्देश्य क्या है? तो स्पाईवेयर का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत जानकारी को चुराना, स्पाईवेयर का काम होता है। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हैं, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या? जो रैनसमवेयर है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए फाइलों को लॉक करके फिरौती मांगना, नेटवर्क की गति बढ़ाना, फाइलों को डिलीट करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंप्यूटर की गति बढ़ाना। तो रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रैनसमवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है फाइलों को लॉक करके उनसे फिरौती मंगाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर से बचाता है। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर से बचाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। जो एंटीवायरस होते हैं, वो वायरस और मेलवेयर से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, Ctrl+R का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो Ctrl+R है, आखिर इसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है वेब पृष्ठ रिफ्रेश करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी फाइल सेव करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है
फाइल को प्रिंट करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है नई फाइल बनाने के लिए। तो कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किया जाता है पृष्ठ को रिफ्रेश करने के लिए। आप पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे। इसकी दूसरी शॉर्टकट की होती है F5। आप F5 की मदद से भी पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। सेव करने की, फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस, एंड फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल पी, एंड सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एस। नई फाइल लेने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है SSD और HDD में क्या अंतर? जो SSD है सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ड्राइव, दोनों में क्या अंतर है? ऑप्शन ए SSD तेज और महंगी होती है, जबकि HDD धीमी और सस्ती होती है। SSD का फुल फॉर्म पूछा सकता है आपसे, तो SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एंड HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आखिर दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HDD तेज और महंगी होती है, जबकि HDD धीमी और सस्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है क्लाउड स्टोरेज का उपयोग डेटा को सुरक्षित रखने के लिए और कहीं भी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। जो क्लाउड स्टोरेज होता है उसका उपयोग डेटा को सुरक्षित और कहीं से भी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी इंस्टाग्राम आईडी है, आपने अपने मोबाइल से लॉग आउट कर दी और आप कहीं भी जाते हैं, जैसे अपने दोस्त के पास गए और आप अपने इंस्टाग्राम की आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो आपका जितना भी इंस्टाग्राम डेटा है सारा उसके मोबाइल में खुल जाएगा। ये क्लाउड स्टोरेज है, आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन ए है कंट्रोल आई, ऑप्शन बी कंट्रोल यू, ऑप्शन सी कंट्रोल बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल पी। आप राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू, इटैलिक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल आई, एंड प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट नोयस एंड जैक किल्बी, एडा लवलेस, डगलस एंजलवर्ड, या जॉन वॉन न्यूमैन। तो आईसी चिप मींस इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट नोयस और जैक किल्बी द्वारा किया गया था। जो आईसी चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर किस जनरेशन में प्रयोग किया गया, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है एनिएक का पूर्ण नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ट्रू। आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है कि जो एनिक होता है, एनिक की फुल फॉर्म क्या होती है? एनिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है जिगबी नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या? जो जिगबी नेटवर्क है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छोटे छोटे पैकेट्स की लंबी दूरी तक भेजना, मोबाइल नेटवर्क से जोड़ना, नेटवर्क से कनेक्ट करना, एंड इंटरनेट ब्राउजिंग। तो जिगबी है, जिगबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिगबी का मुख्य उद्देश्य होता है छोटे छोटे डेटा पैकेट को लंबी दूरी तक भेजना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम? जो लाइनेक्स है आखिर वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए ओपन सोर्स, ऑप्शन बी प्रोप्राइटरी, मल्टीयूजर, या नन ऑफ द मींस इनमें से कोई नहीं। तो लाइनेक्स है, लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है लाइनेक्स और विंडो दोनों ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो लाइनेक्स और विंडो दोनों ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है ईएसआई योजना के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कितने दिन सेवा करनी होती है? आप चिकित्सा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कितने दिन सेवा करनी होगी?
60 दिन, 90 दिन, 180 दिन या 240 दिन। ईएसआई योजना के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कितने दिन की सेवा करनी होती है? तो आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90 दिन। 90 दिन मतलब 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 में पूछा गया ईएसआई योजना के अंतर्गत कौन से खर्च कवर किए जाते हैं? जो ईएसआई योजना के अंतर्गत कौन से जो खर्च हैं वो कवर किए जा सकते हैं? अस्पताल का खर्च, विकलांगता से संबंधित खर्च एंड मातृत्व लाभ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है, वही आपका सही आंसर होगा सभी का। ईएसआई योजना के अंतर्गत ये सभी खर्च कवर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया ईएसआई योजना से जुड़ी सभी सेवाएं केवल कर्मचारी के लिए उपलब्ध होती हैं? जो ईएसआई योजना से जुड़ी सभी योजनाएं केवल कर्मचारी के लिए उपलब्ध होती हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है ट्रैक चेंज का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किया जाता है। जो ट्रैक चेंज है आखिर इसका उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किस चीज के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को पता लगाने के लिए, दस्तावेज का रंग बदलने के लिए, फॉन्ट का आकार बदलने के लिए या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। जो ट्रैक चेंज होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, इसका प्रयोग किया जाता है दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों का पता लगाने के लिए ट्रैक चेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है डेटा वैलिडेशन का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए किया जाता है? जो डेटा वैलिडेशन होता है आखिर इसका प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, डेटा को छांटने के लिए, डेटा को गुम करने के लिए या डेटा को कॉपी करने के लिए। तो डेटा वैलिडेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डेटा की अखंडता और डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए डेटा वैलिडेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसमें स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी स्लाइड पर समान लेआउट लागू करना, स्लाइड को एनिमेट करना, स्लाइड में ग्राफिक जोड़ना एंड स्लाइड को डिलीट करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सभी स्लाइड पर समान लेआउट लागू करना। इस स्लाइड मास्टर का प्रयोग होता है। स्लाइड मास्टर मतलब सभी स्लाइड में आप जैसा भी कलर करना चाहते हैं सभी में एक साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है पैकेट स्विचिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो पैकेट स्विचिंग होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को छोटे पैकेट में विभाजित करके नेटवर्क पर भेजने के लिए, पासवर्ड बदलने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए एंड नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए। पैकेट स्विचिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेटा को छोटे पैकेट में विभाजित करके नेटवर्क पर भेजने के लिए डेटा पैकेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन में घुमा के भी पूछ सकता है कि डेटा को छोटे पैकेट में विभाजित करने के लिए नेटवर्क पर भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है आईपी एड्रेस में कुल कितने बाइनरी अंकों का प्रयोग होता है? जो आईपी एड्रेस होता है आखिर उसमें कुल कितने बाइनरी अंकों का प्रयोग होता है? 64। IPv4 में पूछा गया है 64, 128, 32 या 64। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 32। IPv4 में कितने बिट होते हैं? तो उसमें 32 बिट होते हैं। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य कार्य नेटवर्क में आने वाले डेटा को नियंत्रित करना है। जो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है वो नेटवर्क में आने वाले डेटा को नियंत्रित करना होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया आरटीआई का उद्देश्य क्या? जो आरटीआई है आखिर इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नागरिकों को सरकारी जानकारी प्रदान करना, सरकारी सेवाएं प्रदान करना, न्यायिक सेवाएं प्रदान करना या सार्वजनिक सेवाएं प्रबंधित करना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागरिकों को सरकारी जानकारी प्रदान करना ये आरटीआई का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? जो डिजिटल इंडिया है इसके अंतर्गत कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी। तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ये सभी सेवाएं दी जाती हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और बैंकिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950 में,
1969 में, 1983 में या 1995 में। इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सन 1983 में इंटरनेट की शुरुआत हुई। यदि आपसे पूछे कि आखिर इंडिया में कब शुरुआत हुई, इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत सन 1995 में हुई। यदि विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1983 में एंड इंडिया में 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, विंड सर्फ और बॉब कैनन एंड मार्क जुकरबर्ग। तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट का आविष्कार किया था विंड सर्फ और बॉब कैनन द्वारा इंटरनेट का आविष्कार किया गया था। www का आविष्कार किसने किया था? तो www का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार किसने किया था? तो www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।